से पहले और टाइम के बाद करने का कोई वैल्यू नहीं है। आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो कस्टमर को चाहिए आपको वो देना है उसको। ठीक है, आप फूड डिलीवरी तब कर रहे हो जब किसी के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब स्मार्टफोन आ गया तब आपने फूड डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया, तब सही है। आप क्यूआर कोड तब लगा रहे हो जब यूपीआई नहीं है, बहुत कम वैल्यू है। यूपीआई आने के बाद क्यूआर कोड लगाया, उसकी अलग वैल्यू है। सो हर चीज़ की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे लिए फंडामेंटली दो चीज़ें काउंट करती हैं, कस्टमर के लिए वैल्यू है या नहीं, और टाइमिंग सही है या नहीं है जो आपका प्रोडक्ट है। तो दो फंडामेंटल ये हैं, टाइमिंग एंड कस्टमर वैल्यू। सर जैसे आपने बोला कि नौकरी छोड़ दो और फिर 2 साल माँ बाप ने पाला है, 2 साल और पाल लेंगे। तो सर अभी तो माइंडसेट एज अ स्टूडेंट, जब माँ बाप ऑलरेडी पाल रहे हैं तो ये होता है कि पैसे की टेंशन है कि चलो यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो लाइक नाउ प्रेजेंट सिनेरियो, बच्चों का काफी क्रेज है इन्वेस्टिंग स्टॉक्स एंड क्रिप्टो, अबाउट दैट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू जेन जी, लाइक पर्सनल फाइनेंस फॉर जेन जी। लाइक आजकल बहुत ज्यादा चैटर हो रहा है कि वो जनरेटिंग अ गुड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड ऑल. So how students are newly working youth can learn personal financing and basically how money works. 10% नहीं समझा नहीं यार, इतनी इंग्लिश आती है मेरे को। तो यार जेन जी के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। हमारे टाइम में थोड़ी सी ऑप्शंस कम थी, तो लाइफ सिंपलर थी। इजियर नहीं बोलूंगा, सिंपलर थी लाइफ, राइट। अभी जेनजी के पास ऑप्शन बहुत है। सो आपका डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता है, बैंक अकाउंट लिंक्ड है, पैसे डाले ऐप में, स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दी। फ्रैक्शनल ओनरशिप भी आ गई, आपको 0.1 ऑफ अ शेयर भी ओन करना है, उसकी भी ऑप्शन है। तो सबको तो एंड इंटरनेट है, तो आप यूट्यूब में 4 वीडियो देख लो पर्सनल फाइनेंस पे, तो हर बंदे को लगता है मेरे को सब कुछ आ गया, मेरे को टेक्निकल्स ऑफ इन्वेस्टिंग भी आ गए, मेरे को पता है क्या खरीदना है। ठीक है, साला मेरे को तो आज तक क्रिप्टो समझ नहीं आया, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत महारथी होंगे क्रिप्टो के, ठीक है। पैसे किसी ने नहीं बनाए होंगे। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में फैड बहुत है, तो हर एक बंदे को लगता है कुछ करना ना पड़े और ओवरनाइट में अरबपति हो जाऊं। एंड वो कभी होएगा ही नहीं ना। मतलब अगर सब लोग एक ही एसेट क्लास में पैसे डाल रहे हो तो उसमें रिटर्न निकल ही नहीं सकता, हो जाएगा ना। आप बात समझो, यूएस में बाय डिफॉल्ट लोगों का पैसा बैंक में ही पड़ा होता है, तो बैंक 0% इंटरेस्ट देता है। तो अगर मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल एक ही चीज करेंगे, उसमें रिटर्न तो 10 towards 0 ही करेगा। मेमोरी ज्यादा खाता है, बट ठीक है, सबको मतलब खुद के पैसे जब डूबते हैं ना तभी समझ आती है। तो देयर इज नो शॉर्टकट कि यार मैं स्मार्ट हूँ, मैं जेनजी हूँ। एंड जेनजी को भी लगता है मेरा बाप बेवकूफ है, ठीक है, मैं ही स्मार्ट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार, उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है, तुमने कम देखी है, तुमने साइकिल्स भी कम देखी है थोड़ी उनसे। एंड बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट साइकिल्स, सो यू हैव टू फिगर आउट साइकिल में कहाँ है। 2021 में सबको इन्वेस्टमेंट करनी थी, 2023 में किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी है। आज की डेट में यू शुड बी इन्वेस्टिंग इफ यू वांट टू कम आउट सेइंग कि मेरे को पैसे बनाने हैं 2025-26 में, तो आज की डेट में पैसे डालने पड़ेंगे, राइट। बट काउंटर इंट्यूटिव होता है ना, बिकॉज फेयर टेक्स ओवर। बंदे को डर लगता है, पागल हो गया, अभी तो सारे स्टॉक डूब रहे हैं। तो भाई जब ऊपर जा रहे थे तब खरीदने में फायदा है, जब नीचे जा रहे हैं तब खरीदने में फायदा है। नीचे जाने में बट आई वुड थिंक कि जितना पैसा तुम्हारे पास अभी है ना, उससे तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज हो सकती। तो इन्वेस्टिंग में भूल जाओ, कुछ काम कर लो। अगर काम करके कुछ बनाओगे तो उससे कुछ और निकल जाएगा। लगता है काफी सारे डीमैट अकाउंट्स के एप्लीकेशन आएंगे। वैसे सब टॉपिक्स